हेलो बच्चों, the question is the simplest expression of arithmetic growth is exemplified by, और आपके सामने ये सब आपके सामने ऑप्शंस है। अब हम लोग वन बाय वन एक एक ऑप्शंस को देखते हैं और उसके आंसर को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रोथ रेट के बारे में। ग्रोथ रेट क्या होता है? द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इट इज नोन एज ग्रोथ रेट। और इसको हम लोग मैथमेटिकली दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरिथमेटिक, एरिथमेटिक, एंड दूसरा हम लोग बात कर सकते हैं जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक। अगर हम लोग बात करते हैं एरिथमेटिक, तो एरिथमेटिक ये जो ग्रोथ होता है ये कैसे होता है हम समझते हैं। अगर इसके हम कर्व को बनाए तो इनका कर्व कुछ इस तरह से लीनियर जाएगा, लेकिन अगर जियोमेट्रिक के कर्व को हम लोग बनाए तो इनका जो ग्रोथ कर्व जाएगा बच्चों कुछ इस तरह से एस शेप में जाएगा, एस शेप में। नीचे आ जाएगी लेग फेस, इस फेज को लेके यहां तक हम कह रहे हैं यहाँ पे लेग फेज, क्या कह रहे हैं? लेग फेज। और यहां से लेके यहां तक इसे हम कह रहे हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। और इस वाले पोर्शन को हम लोग कह रहे हैं स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज कह रहे हैं, स्टेशनरी फेज। तो इस टाइप के ग्रोथ कर्व को हम कहते हैं एस शेप कर्व, या फिर हम कह सकते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। इसमें जो कर्व आती है वो सिग्मॉइड आती है, एस शेप की आती है। लेकिन अरिथमेटिक में कैसी आती है? लीनियर आती है। अब अरिथमेटिक समझते हैं। सर अरिथमेटिक क्या होता है? जियोमेट्रिक ये जो ग्रोथ रेट होता है इसको मैथमेटिकली हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, ये हो गई मैथमेटिकली इक्वेशन। और हम बात करते हैं जियोमेट्रिक को हम लोग कैसे कर सकते हैं? W1 इज इक्वल टू W0 e की पावर RT, e की पावर RT। तो इस तरह से हम लोग जियोमेट्रिक को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का अगर हम लोग एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो अरिथमेटिक का एग्जांपल होगा रूट एंड शूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट। रूट और शूट जो इलोंगेट होती है कांस्टेंट रेट से, वहां पे आपको अरिथमेटिक देखने को मिलेगा। लेकिन जियोमेट्रिक के बारे में बात करें, इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स, टिश्यू, ऑर्गेन्स। और ये नेचुरल इन्वायरमेंट में हर हमेशा, अगर कोई नेचुरल इन्वायरमेंट है तो सिग्मॉइड ग्रोथ कब उसमें होगी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और जब भी रिसोर्सेस लिमिटेड होती है तो वहाँ जो ग्रोथ कर्व बनती है वो कैसे बनती है? सिग्मॉइड एस शेप कर्व बनती है। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं यहाँ पे, हम बात करते हैं द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ। ये अरिथमेटिक ग्रोथ इनमें से कौन शो कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट। सर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट ये तो एस शेप ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट करती है, तो ये ऑप्शंस में नहीं होगा। दूसरा, टिपिकल ऑल सेल टिश्यू ऑर्गेन्स ऑफ द प्लांट, ये सारे टिश्यू, सेल्स, ऑर्गेन ये सभी एस शेप ग्रोथ कर्व को फॉलो करते हैं, नहीं, ये भी चीज गलत है। आगे बढ़ते हैं, रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट। यस, रूट और शूट का इलोंगेशन कांस्टेंट रेट से होना, ये जो रिप्रेजेंट करता है वो अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। हम बात करते हैं बोथ ऑप्शन ए एंड बी, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, तो ये तो ऑप्शंस में नहीं होगा, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर।